अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्लानट प्रॉपर्टी। आज हम इस टॉपिक को लेके हाजिर हुए हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रजिस्ट्री इंतकाल एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी के अंदर अहमियत का हामिल है, जिसमें रजिस्ट्री और इंतकाल जब तक नहीं होती बंदे की जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो रजिस्ट्री क्या चीज़ है, इंतकाल क्या चीज़ है, ये आज मैं अपने सीनियर खुरम भाई से पूछ के आपको बताता हूँ और आपके सामने तमाम इसकी तफसीलात भी रखते हैं कि रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है और इंतकाल क्यों ज़रूरी है। जी तो खुरम भाई, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रजिस्ट्री और इंतकाल में सबसे पहले हमें बता दें कि फ़र्क क्या है। देखिए, रजिस्ट्री एक उस प्रोसीजर का नाम है जो समझ के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र होने के दौरान पाया तकमील तक पहुंचता है, और इंतकाल वो चीज़ है जो पटवार खाने में जाके हमारा रिकॉर्ड चेंज होता है कि हामिद रज़ा से वो प्रॉपर्टी फलां बंदे के नाम इंतकाल हो गया हुआ है, ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है। ठीक है। इसका पहला प्रोसीजर तो अल्टीमेटली रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री में भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पटवार खाने से आपको फ़र्द बै इशू होती है। फ़र्ज़ करें आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेच रहे हैं, मैं मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। तो आप अपने पटवार खाने में जाएंगे, अगर आपके नाम इंतकाल हुआ होगा तो आप फ़र्द बराए बै इशू करवा सकते हैं। अगर आपके नाम इंतकाल ही नहीं हुआ तो आप वो फ़र्द इजरा नहीं करवा सकेंगे पटवार खाने से। जी तो नाज़रीन, मतलब इंतकाल वो चीज़ है कि हुकूमत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर आप तब ही मालिक शो होंगे जब इंतकाल होगा। फ़र्ज़ करें मैंने ज़मीन इनको बेची है तो मेरे नाम से जब इनके नाम पे ट्रांसफ़र होगी, इस जो मरहले को, इस जो प्रोसीजर को इंतकाल कहा जाता है। तो ये भी पूछते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं ज़मीन लेता हूँ, तो ये मेरा सवाल है कि सबसे पहले मुझे किन किन चीज़ों को जांचना चाहिए कि इन चीज़ों को के ऊपर मैं अमल करके जब फ्रॉड से बच सकता हूँ, जैली ज़मीनें जो है उनसे बच सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि अब मैं अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है ज़मीन की वो क्लियर कर लूँ खरीदने से पहले। उसका प्रोसीजर इस तरह स्टार्ट होता है, जब आप कोई जगह खरीदते हैं तो फ़र्द बराए रिकॉर्ड जारी होती है पटवार खाने से। आपको सबसे पहले सेलर से वो फ़र्द लेनी चाहिए, फिर उसको अपने तौर पे पटवार खाने में जाके वेरिफिकेशन उसकी करें कि इस खाते के ऊपर, इस जगह के ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही है और ये फ़र्द ठीक इशू हुई है। वो आप अपने तौर पे जाके वहाँ से तसल्ली करते हैं। तो ये मतलब रिकॉर्ड का कहाँ से पता चलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा हमें? अल्टीमेटली जिस एरिया में आप जगह खरीद रहे हैं उस एरिया का वहीं पे कहीं करीब उसका पटवार खाना होगा। ठीक है। उस मौजे का, उस गांव का, उस इलाके का पटवारी होगा। ठीक है। तो जगह की वेरिफिकेशन अल्टीमेटली पटवारी ही करेगा, लेकिन वो किस सूरत में करेगा, जब फ़र्द बराए रिकॉर्ड होगी आपके पास, नहीं तो वो आपको किसी की भी जगह की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। गुड। दूसरा प्रोसीजर ये है कि इंतकाल जो है वो सबसे लाजमी है, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन है। आप तमाम सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे उस प्रोसीजर की, रजिस्ट्री वाले तमाम प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए आप आखिर तक समझ लें कि अपनी छत पे पहुंच सकेंगे, और छत इज इक्वल टू इंतकाल। ठीक, यानी कि मतलब रजिस्ट्री होगी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, आखिर पे जाके मतलब इंतकाल होगा। ठीक है। अब आप प्रोसीजर का पूछ रहे थे तो मैं ये उसको मतलब शॉर्ट करके आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ कि जब भी आप कोई जगह खरीदें, सेलर से उसका कोई रजिस्ट्री की कॉपी लें, उसके ऊपर इंतकाल नंबर भी लिखा होता है, फिर साथ उसके साथ फ़र्द बराए रिकॉर्ड, उसको कहेंगे मुझे फ्रेश डेट की, आजकल की डेट की फ्रेश फ़र्द बराए रिकॉर्ड इशू करवा के देंगे। तो आप वो फ़र्द लें, उसको अपने तौर पे लेके जाएं, पटवार खाने में लेके जाएं, उसकी सारी चीज़ें देखें, उसका रिकॉर्ड चेक करें, उसके अगेंस्ट देखें कि ये जगह उस जगह की रजिस्ट्री है भी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप वेरिफिकेशन करने के बाद आप वो जगह खरीदते हैं, उसका बयाना करते हैं, उसको पैसे दे के ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ट्रांसफ़र करवाने के लिए रजिस्ट्री जो है वो की प्रोसीजर है। तो रजिस्ट्री आप इस तरह मतलब उसकी आपको वो सेलर फ़र्द बराए बै देगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वो रजिस्ट्री लिखने जाती है, लिख के आती है, उसकी परमिशन होके आती है। परमिशन होने के बाद वो साइन अंगूठे होते हैं, साइन अंगूठे होने के बाद उसकी जो सपोर्टिंग फीसें हैं, जिस तरह FBR के टैक्सेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट है तो वो उस पर पड़ेगा, कोई कॉर्पोरेशन पड़ेगी, कोई दूसरे तमाम ये खर्चे आप पड़ेंगे, सारे टैक्सेस जमा होंगे। उसके बाद आपकी वो रजिस्ट्री पास हो जाएगी। रजिस्ट्री पास होने के बाद आप वो रजिस्ट्री लेके उसकी फ़ोटो कापी या वो रजिस्ट्री असल लेके आप पटवार खाने जाते हैं। पटवारी फिर आपकी उस रजिस्ट्री के अगेंस्ट आपके नाम पे उस जगह का इंतकाल कर देगा। इंतकाल होने के बाद ही आपकी वो जगह
समझ लें कि सरकार के खाते में, पटवार खाने के खाते में वो आपके नाम पे होगी। अगर उसका इंतकाल नहीं करवाएंगे आप तो वो आपके नाम नहीं होगी, कि फ़कत रजिस्ट्री तो ही होगी लेकिन वो आपके नाम पटवार खाने में नहीं होगी, जो की डिपार्टमेंट है लैंड रिकॉर्ड का। फौरन भाई अच्छा ये अगर फर्ज करें अब किसी भी जिंदगी का कोई मामला, फर्ज करें अगर आपने मेडिसिन लेनी तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, कार लेनी है तो उसके डीलर के पास जाते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी का मामला आता है तो लोग बड़े सियाने बनते हैं और जब फ्रॉड हो जाता है तो फिर कहते हैं जी हमें इसने फ्रॉड किया, उसने फ्रॉड किया। तो बेहतर ये है किसी कंसल्टेंट का, किसी डीलर का इंतखाब कर लेना चाहिए जो एतमाद वाला हो, या खुद मतलब इसमें जाके परचेज करना चाहिए। जब तक लालच जिंदा है ना जी तो फ्रॉड या भूखा नहीं मरेगा। ये तो सच बात है। फ्रॉड कहाँ पे होता है? जब आपको लालच दिया जाता है। लालच किस तरह की, एक प्रॉपर्टी की मार्केट वर्थ है 2 करोड़ रुपए, आपको कोई कहता है जी आ जाए मेरे से 1.25 करोड़ में ले ले, मेरे से 1.5 करोड़ में ले ले, तो उस पर आप अपने कान खड़े करें कि भाई वो इतनी सस्ती जगह आपको क्यों दे रही है या दे रही है पार्टी। तो जब तक लालच जिंदा है फ्राडिया भूखा नहीं मरेगा। ये तो बड़ी लालच से बचें, लालच से बचें, मार्केट को चेक करके चीज़ें लें और देखें कि उस डीलर की ऑथेंटिसिटी मार्केट में कितनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लैनेट एसोसिएट्स का प्लेटफॉर्म है, हम पिछले 24-25 साल से मार्केट में मौजूद हैं, एक जगह पे बैठे हैं, मतवातर काम कर रहे हैं। हम पटवार खाने को, रिकॉर्ड को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारा जो एक शेवा है काम करने का वो ये है कि हम अपने 1 किलो गोश्त के लिए आपका बकरा हलाल नहीं करते, हम रिस्के हलाल को तरजीह देते हैं, उसका रिकॉर्ड पटवार खाने की लाइफ टाइम जिम्मेदारी लेते हैं। तो जो बंदा रेगुलर बेसिस पे मार्केट में मौजूद है आप उससे काम करें, वो कोई भी हो सकता है, और फसली बटेरों से बचें कि आज वो इस ऑफिस में है, कल वो इस ऑफिस में है, आज वो इस तरह काम कर रहे हैं, कल वो, तो उन लोगों से आप बचें। और लालच वही बुनियादी जो काम है कि अल्टीमेटली परचेजर एंड से लालच होता है कि यार मुझे जितनी जगह भी ये सस्ती मिल सकती है मिल जाए, तो वो भाई उतनी सस्ती जगह आपको देगा जितना उसमें समझ लें कि कोई 2 नंबरी होगी, कोई रिकॉर्ड में शुकम होगा, कोई कमी होगी, तो तब जाके वो सस्ती होगी, अदरवाइज वो सस्ती नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप हमारी वीडियो इस तरह की देखते रहा करें। प्लैनेट एसोसिएट्स ऐसा इदारा है जो बेदिया रोड पे बल्कि लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा सस्ती जमीनें देने के हवाले से एक पहचान रखता है अपनी। 20 से 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कनाल जो है सेल करते हैं। तो आप भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखें ताकि आपको ज़मीन के हवाले से मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। और डॉक्यूमेंटेशन जो अभी खुरम भाई ने आपको बताई कि रजिस्ट्री इंतकाल किस तरह होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लिए फ़ायदामंद वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ज़मीनों के हवाले से कोई मालूमात आप जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात बता देगी। अगर आप ज़मीन परचेज करना चाहते हैं तब भी, अगर आप पाकिस्तानी या ओवरसीज़ हैं तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पर रब्ता करके इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।